नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सीनियर सिटीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आए हुए हैं सीनियर सिटीजन को लेकर के। जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, सीनियर सिटीजन कार्ड आप लोगों का अगर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो इसे तत्काल बनवा लीजिए। भाई साहब ने कमेंट किया है कि मेरा सीनियर सिटीजन कार्ड तो बना हुआ है, पर मुझे ये जानकारी नहीं है कि इसके फ़ायदे मैं कहाँ कहाँ ले सकता हूँ। और जाहिर सी बात है, आप लोगों का कार्ड भले बना हो, पर आप लोगों को ये नॉलेज नहीं होगा कि हम अपना कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो मैं इस वीडियो में वही जानकारी आप लोगों को दूंगा कि अगर आप लोगों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो आप जो है उसका फ़ायदा कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, और जिनका नहीं बना है वो भाई साहब तत्काल सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लें, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन कार्ड बहुत ज़रूरी है। और एक छोटा सा कमेंट आया है कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, सीनियर सिटीजन कितने साल वालों को बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 60 साल से लेकर के 80 साल तक वालों को सीनियर सिटीजन कहते हैं, और जैसे 80 साल क्रॉस कर जाते हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन में आने लगते हैं। तो अगर आप लोगों की 60 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड के हकदार हैं, और वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों वर्ग के लोगों के लिए ये कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास ये कार्ड बने हुए हैं तो आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई है सरकार की ओर से, और वो आपका हक है। कोई उसमें नहीं है कि सरकार आपके ऊपर कोई एहसान कर रही है, तो एहसान वहसान कुछ नहीं कर रही है, वो आपका अधिकार है। आप एक मतदाता हैं, वोट देते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं, हर जगह जा कर के हक से ले सकते हैं, वो अपना हक है। और अपना हक कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना हक छोड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सरकार आपको जितने हक दिए हैं उस हक को आप जरूर लीजिए। और मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूं कि आप इस कार्ड का फ़ायदा कहां कहां ले सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके दूंगा। जैसे कि मैं ये एक मैटर बना ही रहा हूँ, वीडियो के पैकेज बना रहा हूँ। भाई साहब ने कमेंट किए थे, और ये कमेंट इतना ज़रूरी था कि जितने सीनियर सिटीजन हैं सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वीडियो को मैं एक पैकेज बना रहा हूँ, ताकि आप सभी लोगों को ये चीज़ मालूम हो जाए कि सीनियर सिटीजन कार्ड के से हम कहाँ कहाँ फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ मैं वीडियो में। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के कुछ फ़ायदे जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोग कहाँ कहाँ पे फ़ायदे ले सकते हैं। भारतीय रेलवे टिकटों पर छूट, ये पहले मिलती थी, इस समय कोरोना काल के बाद से बंद कर दी गई है। पर मोदी सरकार से बहुत आशा थी सभी सीनियर सिटीजनों के लिए कि जो 2024-25 का बजट जो पेश हुआ है इसमें शायद फिर से छूट मिल जाए। इसके पहले सीनियर सिटीजन की महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% की छूट मिलती थी। मतलब जहाँ पे टिकट 4000 का रहता था वहाँ पे पुरुषों को 2000 की टिकट मिलती थी, और ये सभी ट्रेनों में अधिकतर था छूट मिलती थी। ये चीज़ को बंद कर दी गई है, पर आशा लगा के बैठे हैं, देखिए कब तक चालू होता है। तो इसका तो वो हो गया है। दूसरा है IRCTC काउंटर पर टिकट बुक करना आसान। जैसे आप कहीं पर टिकट बुक करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए एक सीनियर सिटीजन की एक अलग से लाइन मिलेगी। और क्या है, उड़ाने और सार्वजनिक बस या टिकट बुक करते समय छूट, उसमें भी आपको कुछ छूट मिलती है। सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, अदालतों आदि में प्राथमिकता वाली सेवाएं, मतलब कि आप कहीं सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है, जैसे लेडीजों के लिए प्राथमिकता होती है। तो आपके ये कार्ड के फायदे हैं, सुनते जाइए। और क्या है, उपयोगिता बिलों पर छूट, वृद्धाश्रम का लाभ, मतलब अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो सरकार वृद्धाश्रम का जो भी लाभ देगी वो आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप ये कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा। इनकम टैक्स में राहत, अगर आपके पास एक कार्ड बना हुआ है तो आपको इनकम टैक्स में भी राहत मिलेगा। MTNL और BSNL इंस्टॉलेशन में प्राथमिकता मिलेगी आपको।
हवाई यात्रा के टिकट में छूट मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा, अगर सरकारी अस्पताल है तो उसमें मुफ्त इलाज होगा, और अगर प्राइवेट अस्पताल है तो उसमें आपको इलाज में कुछ छूट मिलेंगे। एफडी पर जनरल पब्लिक से ज़्यादा ब्याज, मतलब कि अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जा करके एफडी करवा रहे हैं तो जैसे जो जनरल लोग जा रहे हैं उनको कम दी जा रही है, पर इस समय सीनियर सिटीजन को अगर आपके पास एफडी करवाना है तो पोस्ट ऑफिस में जाइए, आपको विशेष सबसे ज़्यादा उसमें ब्याज मिलती है। अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ तो मान लीजिए कि आपको अगर पैसे रखे हुए हैं, अगर उसको एफडी करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगी। पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट में स्कीम में ज़्यादा फायदे, अभी जो बताया ना पोस्ट ऑफिस में, इसमें एक स्कीम आई है, ये अगर आप लोगों को चाहिए डिटेल में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। वो स्कीम के तहत आप बराबर जा करके 8% से ऊपर की ब्याज मिलती है आपको, अगर आप उसमें जाते हैं पोस्ट ऑफिस में और एफडी करते हैं, आपके पास पैसा है तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ा स्कीम का फायदा मिलेगा। अगर पैसा आप जमा करना चाहते हैं बैंक में बिल्कुल मत जाइए, पोस्ट ऑफिस जाइए, और पोस्ट ऑफिस में इस नियम के थ्रू आप जमा करेंगे, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो कमेंट आए हुए थे उसी के आधार पे मैं वीडियो बनाया हूँ। इतने जगह आपको सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे मिल सकते हैं। आपके पास अगर सीनियर सिटीजन कार्ड बना है तो आप इन लाभ का फायदा ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं पाएंगे। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप अपने किसी साइबर कैफे में जा करके ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसके विषय में मैं वीडियो पहले से बना करके रखा हुआ हूँ अपने चैनल पे, जा करके सीनियर सिटीजन कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे बनवाएं उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके पूरी समझ में आ जाएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।